आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर्स। आपने देखा होगा कि एक डॉलर कल तक 84-85 रुपए था और आज 90 रुपए के पास पहुंच गया है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए इस चीज को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडियन रुपीस कमजोर क्यों हो जाता है। सबसे पहले ये सोचो कि डॉलर और रुपी दो लोग हैं जो एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं। जब डॉलर तेज भागता है और रुपीस पीछे रह जाता है तो रुपीस बहुत कमजोर होने लगता है। सिंपल वर्ड्स में जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपीस की डिमांड कम हो जाती है तो रुपीस कमजोर होने लगती है और उसकी वैल्यू बहुत ही गिर जाती है। इंडिया में लोग फॉरेन की चीजें खरीदना चाहते हैं जैसे कि मोबाइल फोन, गोल्ड, ऑयल, जिससे कि उन्हें डॉलर चाहिए होता है। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, रुपीस को बेच देते हैं और उसके बदले डॉलर खरीद लेते हैं। जैसे कि सब्जी की डिमांड ज्यादा हो तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, वैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ने पर उसकी प्राइस बढ़ गई, यानी एक डॉलर अब 90 रुपया हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये सब हो कब से रहा है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इंडियन रुपीस 1 रुपीस की कीमत बस $1 थी, एकदम बराबर। फिर धीरे धीरे 1990 तक एक डॉलर की कीमत 25 से 30 रुपए हो गई और 2000 में एक डॉलर की कीमत 45 से 50 रुपए तक पहुंच गई। 2013 में पहली बार 60 रुपए क्रॉस, 2020 में 75 के आसपास और अब 2025 के लास्ट तक 90 रुपए के एकदम पास पहुंच चुका है। एकदम पास जिसे हम 90 रुपए कह सकते हैं। मतलब हर साल हर डिकेड रुपीस थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये सब हुआ क्यों। चलिए इसको 4-5 रीजन में समझते हैं। इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कराता है जैसे कि ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा कम करता है। इसका मतलब हम ज्यादा खरीदते हैं और कम बेचते हैं। इसके लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है और धीरे धीरे हमारा रुपीस कमजोर होता जाता है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इसके वजह से इन्वेस्टर्स को अब अमेरिका पर पैसे लगाने पर अब ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो दुनिया भर का पैसा अमेरिका की तरफ भाग रहा है और इंडिया से भी सारे इन्वेस्टर्स इंडिया छोड़ के अब सारे इन्वेस्टर्स यूएस में पैसा लगा रहे हैं। रसिया यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल का प्राइस बहुत ही बढ़ गया है। इंडिया 85% ऑयल बाहर से मंगाता है। इसका मतलब ज्यादा डॉलर चाहिए बाहर का तेल खरीदने के लिए। पहले बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते थे लेकिन अब वो भी कॉशियस हो गए हैं, और वो भी सिर्फ इकोनॉमिक स्लो डाउन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। कम इन्वेस्टमेंट का मतलब इंडिया में अब डॉलर कम आएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि रुपीस के कमजोर होने पर आप पर सीधा क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉरेन जाना महंगा हो जाएगा। आईफोन, लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट अब महंगे होने लगेंगे। पेट्रोल डीजल का दाम और भी ऊपर चला जाएगा। स्टूडेंट्स को फॉरेन में एजुकेशन लेना भी बहुत महंगा पड़ने लगेगा। और इसका एक पॉजिटिव एंगल भी है। इंडियन आईटी कंपनीज, एक्सपोर्टर्स और यूट्यूबर्स जो कि डॉलर में कमाई करते हैं वो बाहर से पैसे डॉलर में कमाकर इंडिया में कन्वर्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि एक डॉलर अब 90 रुपए हो चुका है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो एक डॉलर जब रुपीस में बहुत ही कम था तो महंगाई भी बहुत कम थी। अब ये जितना ही कमज़ोर होता जा रहा है और इसका प्राइस बहुत ही नीचे जाता जा रहा है उतना ही हमको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और ये प्राइस अब इस पॉइंट तक आ गया है 90 रुपए तक। अब ये आगे चल के पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा असर हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मेरा इस चैनल पे तीसरा वीडियो है और 30 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जाओ भाई, करो भाई। आगे बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली हैं जो यूट्यूबर अभी बनी भी नहीं। तो जाओ सब्सक्राइब करो।